Hello, welcome once again to my YouTube channel English Time with me. Before I start today's video, I'd like to request all of you to subscribe to my YouTube channel English Time with me if you have not yet subscribed to my channel, and keep watching my channel, like my videos, share my videos, and wherever you think that if there is any sort of query, you can ask me in comment box. And moving to today's topic. Today we have sort of vocabulary, British and American English. मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई है, but that was all about different spellings, same words but different spellings. जैसे color, 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 ठीक है, COLOUR, color. सेम वर्ड्स हैं बट स्पेलिंग्स डिफरेंट है. ब्रिटिश इंग्लिश में एक स्पेलिंग है, अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंट स्पेलिंग है. तो स्पेलिंग डिफरेंस है. ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की अगर आप बात करते हैं तो एक डिफरेंस इनमें यह है कि स्पेलिंग डिफरेंट, सेम वर्ड्स हैं लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है. सेंटर, CENTER, सेंटर, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है. तो आज हम ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश वोकैबुलरी डिफरेंस जो है, ठीक है, दे हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर सेम थिंग. आज हम इनकी वोकैबुलरी के बारे में देखेंगे कि इनकी वोकैबुलरी में क्या डिफरेंस है. नाउ स्टार्टिंग विद आई हैव रिटन 20 वर्ड्स. 20 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, 20 ब्रिटिश के, 20 अमेरिकन इंग्लिश के, ठीक है. एंड let us start. The very first one is nappy. Nappy, NAPPY, nappy. ब्रिटिश इंग्लिश ये है. ब्रिटिश इंग्लिश में हम nappy कहते हैं, उसी चीज को हम अमेरिकन इंग्लिश में डाइपर कहते हैं. डाइपर जो आप बेबीज, बच्चों के लिए यूज करते हैं या एडल्ट्स के लिए भी समटाइम्स यूज होता है. सो इट इज व्हाट, डाइपर. अमेरिकन इंग्लिश में हम डाइपर कहते हैं, उसी को हम ब्रिटिश इंग्लिश में nappy कहते हैं. ओके. देन वी हैव चिप्स. ब्रिटिश इंग्लिश में आप चिप्स खाते हैं, ठीक है, और अमेरिकन इंग्लिश में उसी को फ्रेंच फ्राइज कहते हैं. ओके, फ्रेंच फ्राइज आपने खाई होंगी, आपको शायद अजीब लगता होगा जब आप फर्स्ट टाइम इस चीज को सुनते होंगे. फ्रेंच फ्राइज पता नहीं कौन सी चीज है, बट दीज आर एक्चुअली शेप्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. चिप्स. ओके. मोटरवे. ब्रिटिश इंग्लिश में आप मोटरवे कहते हैं, और जिसको आप ब्रिटिश इंग्लिश में मोटरवे कहते हैं उसी को आप अमेरिकन इंग्लिश में हाईवे कहते हैं. हाईवे, ठीक है, जो हाईवे होती है, NH44 जो हमारी हाईवे है, ठीक है, हाईवे. मोटरवे, उसी को आप ब्रिटिश इंग्लिश में मोटरवे कहते हैं. देन वी हैव, और इसको आप मोटरवे को आप मेन रोड भी कहते हैं. ब्रिटिश इंग्लिश में मोटरवे भी कहते हैं, मेन रोड भी कहते हैं, और इसको आप अमेरिकन इंग्लिश में हाईवे भी कहते हैं एंड फ्रीवे भी कहते हैं, ठीक है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ लिंक रोड, सॉर्ट ऑफ लिंक रोड. देन वी हैव टॉर्च. ब्रिटिश इंग्लिश में आप टॉर्च यूज करते हैं, ठीक है, टॉर्च वर्ड यूज करते हैं. अमेरिकन इंग्लिश में आप फ्लैश लाइट, उसी चीज के लिए आप फ्लैश लाइट यूज करते हैं. ओके, वेरी सिंपल. देन वी हैव मेज. आपकी जो मक्की होती है, ब्रिटिश इंग्लिश में आप मेज यूज करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में आप कॉर्न यूज करते हैं. कॉर्न, आपने बड़ी बार कॉर्न भी सुना होगा. समटाइम्स आपने एक ही चीज के लिए दो वर्ड्स सुने होते हैं, बट आप डिफरेंस नहीं जानते हैं. कभी कभी डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है, डिफरेंस यही होता है ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश का. देन नंबर 6 हमारे पास क्या है? इट इज फुल स्टॉप. ये फुल स्टॉप है. FULL, स्टॉप, फुल स्टॉप. जब आप इंग्लिश लिखते हैं एक सेंटेंस के बाद, असर्टिव सेंटेंस के बाद या इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद जो आप यूज करते हैं फुल स्टॉप, ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसको, उस डॉट को फुल स्टॉप कहते हैं. उसी को आप अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं.
पीरियड कहते हैं। मेरी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पर इन अबाउट दिस पंक्चुएशन, वहां पर मैंने इस चीज को डिस्कस किया है, फुल स्टॉप, यूज ऑफ फुल स्टॉप और पीरियड, इस वर्ड का इसको मैंने मेंशन किया है वहां पे उस वीडियो में। ओके, देन मूविंग टू द सेवंथ वर्ड, इट इज जेड, Z-E-D, जेड। जबकि इंग्लिश अल्फाबेट में जो एक लेटर है, लास्ट लेटर जो आपका आता है जेड, ओके, जेड। ब्रिटिश इंग्लिश में आप उसको जेड कहते हैं, लेकिन उसी को आप अमेरिकन इंग्लिश में जी कहते हैं। जेड को अमेरिकन इंग्लिश में जी कहते हैं। लेटर, जेड लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट लेटर, उसको अमेरिकन इंग्लिश में जी कहते हैं एंड ब्रिटिश इंग्लिश में उसी को जेड कहते हैं। देन गार्डन, अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश में गार्डन, जो आपका गार्डन होता है, जो आपका बाग होता है, एंड उसी चीज को आप अमेरिकन इंग्लिश में यार्ड कहते हैं, Y-A-R-D, यार्ड। देन वी हैव करिकुलम, करिकुलम विटा, करिकुलम विटा, या इसको आप सीवी भी कहते हैं, करिकुलम विटा। शायद एक नया वर्ड हो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लिए, एक नया वर्ड हो, बट इसको ब्रिटिश इंग्लिश में जिसको करिकुलम विटा कहते हैं, एक्चुअली इट इज रिज्यूमे इन अमेरिकन इंग्लिश। जब रिज्यूमे देते हैं कहीं पर, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, कुछ और किसी और चीज के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर आप अपना पूरा बायोडेटा, इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं बायोडेटा, बायोडेटा जो होता है उसी को हम अमेरिकन इंग्लिश में रिज्यूमे कहते हैं एंड ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको करिकुलम विटा या सीवी भी कहते हैं। ओके, समटाइम्स दिस, कुछ लोग इसको रिज्यूम पढ़ते हैं, बट दैट रिज्यूम मीन्स टू रीस्टार्ट, रिज्यूम, इट इज नॉट दैट रिज्यूम, इसकी प्रोनाउंसिएशन इज रिज्यूमे। ओके, देन वी हैव 10th वर्ड, क्रिस्प्स, क्रिस्प्स, ब्रिटिश इंग्लिश में आप जिसको क्रिस्प्स कहते हैं उसी को अमेरिकन इंग्लिश में चिप्स कहते हैं, जो पोटैटो चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स जो हम खाते हैं। ओके, दे आर चिप्स इन अमेरिकन इंग्लिश एंड क्रिस्प इन ब्रिटिश इंग्लिश। आपने ये देखा होगा, चिप्स अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड और चिप्स यहां पर ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड भी है, और उसी को आप ब्रिटिश इंग्लिश में चिप्स किसी और चीज को, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस ब्रिटिश चिप्स एंड अमेरिकन चिप्स। ठीक है, अमेरिकन चिप्स ये बिल्कुल पतले से होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, दे आर पोटैटो चिप्स, बिल्कुल राउंड शेप के होते हैं। फ्रेंच फ्राइज आर अ बिट डिफरेंट, ये भी पोटैटो के ही ऑलमोस्ट होते हैं, और इसका जो है इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके, देन वी हैव ब्रिटिश इंग्लिश में आप मैथ्स कहते हैं, मैथ्स, MATHS, मैथ्स जो आपका सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ते हैं, मैथ्स। अमेरिकन इंग्लिश में मैथ, अमेरिकन इंग्लिश में मैथ, S नहीं लगता है। देन वी हैव कर्टन्स, कर्टन्स आपके पर्दे जो होते हैं, कर्टन्स। ब्रिटिश इंग्लिश में आप कर्टन्स यूज करते हैं, कर्टन, कर्टन्स वर्ड यूज करते हैं, और उसी चीज के लिए आप अमेरिकन इंग्लिश में ड्रेप्स यूज करते हैं, DRAPES, ड्रेप्स। ओके, ड्रेप्स आप यूज करते हैं। देन वी हैव ये 12 वर्ड्स ऐसे थे, ठीक है। देन मूविंग टू फर्दर, मैंने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। कॉट, COT, कॉट, कॉट। व्हाट इज कॉट? कॉट इज एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश में आप जिसको कॉट कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में आप उसको क्रिब कहते हैं, क्रिब। Crib or cot is basically these are same things. Okay, it is basically a bed for a baby, a special sort of bed which is covered from sides, which is elevated from sides. Side से थोड़ा सा कुछ आप ये समझिए कि छोटी सी फेंसिंग जैसी होती है कि छोटा बच्चा जो है वो गिर ना जाए किसी तरफ से, बेड के किसी तरफ से। तो एक स्पेशल बेड होता है बेबीज के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उसी को आप ब्रिटिश इंग्लिश में कॉट कहते हैं एंड अमेरिकन इंग्लिश में उसी को क्रिब कहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। देन मूविंग टू नेक्स्ट 14th वर्ड, लिफ्ट। जब आप किसी बड़े से होटल में, किसी बड़ी सी बिल्डिंग में, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप लिफ्ट देखते हैं। हम अक्सर लिफ्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट लिफ्ट्स यू, ये आपको ऊपर नीचे चढ़ाती है। ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है ये लिफ्ट, और उसी चीज को अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर, एलिवेटर कहते हैं। देन वी हैव डॉक्टर्स सर्जरी। What is this doctor's surgery? It may sound very strange to you that this word doctor's surgery.
ठीक है, बट डॉक्टर्स सर्जरी मीन्स डॉक्टर्स ऑफिस। अमेरिकन इंग्लिश में ऑफिस कहते हैं, डॉक्टर्स ऑफिस, और इसी चीज को ब्रिटिश इंग्लिश में डॉक्टर्स सर्जरी कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव ऑटम, ब्यूटीफुल वर्ड ऑटम। ब्रिटिश इंग्लिश में आपके पास ऑटम है, नेम ऑफ सीजन, ओके, ऑटम। उसी को आप अमेरिकन इंग्लिश में फॉल कहते हैं और ऑटम भी कहते हैं। ऑटम जो है ब्रिटिश इंग्लिश में भी और अमेरिकन इंग्लिश में भी यूज होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में एक वर्ड एक्स्ट्रा इस चीज के लिए है, एंड दैट इज फॉल, FALL, fall, the season of fall, okay, maybe because leaves fall down during this season. Then we have a 17th word, handbag. Handbag जो आपका होता है उसी को आप अमेरिकन इंग्लिश में पर्स कहते हैं। पर्स जो आप यूज करते हैं, पर्स इज एक्चुअली दैट हैंडबैग, और ये हम अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं। देन वी हैव ट्रेनर्स। ट्रेनर्स, व्हाट इज दिस ट्रेनर्स? ट्रेनर तो एक होता है ट्रेनर जो ट्रेन करता है किसी को, बट इट इज नॉट लाइक दैट हियर। ट्रेनर्स मीन स्नीकर्स, जो स्पोर्ट शूज, एक काइंड होती है स्पोर्ट शूज की। तो ब्रिटिश इंग्लिश में उसी को आप ट्रेनर्स कहते हैं, उन्हीं शूज को। अमेरिकन इंग्लिश में आप स्नीकर्स कहते हैं। तो बेसिकली स्नीकर्स जब आप ऑर्डर करते हैं, चाहे ऑनलाइन करते हैं चाहे ऐसे करते हैं, स्नीकर्स जब आप बोलते हैं, यू आर एक्चुअली स्पीकिंग अमेरिकन इंग्लिश, स्नीकर्स, ओके। देन वी हैव फोर्टनाइट। फोर्टनाइट या 2 वीक्स, ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है ये, फोर्टनाइट, सिंगल वर्ड है फोर्टनाइट, मींस 2 वीक्स, 14 डेज, 2 वीक्स। आप ब्रिटिश इंग्लिश में 2 वीक्स भी यूज करते हैं उसी चीज के लिए, आप उसी चीज के लिए फोर्टनाइट भी यूज करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आप 2 वीक्स ही यूज करते हैं, फोर्टनाइट अमेरिकन इंग्लिश में यूज नहीं होती है। एंड देन लास्ट वर्ड वी हैव हॉलीडे। हॉलीडे, you are well versed with this word, holiday, no need to explain this word. Holiday उसी चीज को आप अमेरिकन इंग्लिश में वैकेशन कहते हैं, वैकेशन, okay. So this was all about British and American English vocabulary difference. एक ही चीज के लिए दो वर्ड्स। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, it was same words, same meaning but different spellings, डिफरेंट स्पेलिंग्स अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में। लेकिन यहां पर इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफरेंट वोकैबुलरी, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश सेम चीज के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन्स। सो दिस वाज अ बिग डिफरेंस। और एक चीज एक्स्ट्रा मैं ऐड करता हूं दैट अभी ब्रिटिशर्स जो है, अमेरिकन इंग्लिश जो है, इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड पर, इवन ब्रिटिशर्स पर भी अमेरिकन इंग्लिश का ज्यादा इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश वोकैबुलरी। डू सब्सक्राइब माय YouTube channel, watch my videos, like my videos and do share my videos. Thank you very much.